पालिका में मनमानी का खेल तेज हो गया है। गरीब हाथ ठेला और रेहड़ी वालों पर जबरन स्वच्छता शुल्क का बोझ डाला जा रहा है। बिना परिषद की मंजूरी के वसूली शुरू कर दी गई है, जबकि सरकार पहले ही ऐसे टैक्स पर रोक लगा चुकी है। इतना ही नहीं, शॉपिंग कॉम्प्लेक्स की छत को भी बिना अनुमति किराए पर देने की तैयारी और इसमें डीलिंग के आरोप भी सामने आए हैं। नेता प्रतिपक्ष प्रतिनिधि एडवोकेट अजय डॉक्टर मनोहर सिंह ठाकुर ने सीएमओ पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा, नगर पालिका अब सेवा नहीं बल्कि लूट का केंद्र बन गई है। कलेक्टर से हस्तक्षेप की मांग की गई है और चेतावनी दी गई है, अगर वसूली बंद नहीं हुई तो उग्र आंदोलन होगा। धार से वजाहत की रिपोर्ट, देखते रहिए नेशन बुलेटिन। बड़े दुर्भाग्य की बात है, हमारे धार नगर पालिका में नित नए आयाम रोज होते जा रहे हैं। अब हाथ ठेला, रेडी वाले और फुटपाथ पे जो लोग बेचारे दुकान लगा करके बैठे हैं, उनपे इनने स्वच्छता के नाम पर कर लगा दिया पीआईसी में पास करके, जो कि नियम अनुसार पीआईसी से पास होकर परिषद में आना था और परिषद में अगर पास होता तो उसे लागू करना था, पर इनने 1 अप्रैल से उसे लागू करते हुए जमीन पे भी उतार दिया और उगाई भी चालू कर दी। जबकि उन परिस्थितियों में जबकि हाथ ठेला और रेहड़ी वालों से जो पैसे उगाए जाते थे उस पर रोक शिवराज सिंह जी चौहान द्वारा लगाई गई थी। उस समय भी इनके द्वारा एक कार्य किया गया था जिसका विरोध सारिका अजय सिंह ठाकुर पार्षद द्वारा किया गया था। फिर इस धार शहर में वो अवैध उगाई बंद हुई थी, पर इन्होंने फिर चालू कर दी है, जो सीधा सीधा जनता के साथ लूट की बात सामने आती है कि जब शासन के द्वारा जो कार्य बंद है उसको आप यहाँ से कैसे चालू कर रहे हो, वो भी बिना परिषद की मंजूरी की, और उसके बावजूद भी पीआईसी में ही पास करके शॉपिंग कॉम्प्लेक्स के ऊपर छतों को भी किराए से देने की बात कर रहे हैं, वो भी नियम के विरुद्ध। जबकि छत को देने हेतु प्रस्ताव नगर पालिका अध्यक्ष को लाना चाहिए, राजस्व अधिकारी को लाना चाहिए, पर किसी से बात करके, किसी व्यापारी से बात करके अपने निजी हित को सिद्ध करने हेतु माननीय मुख्य नगर पालिका अधिकारी द्वारा खुद स्वयं पीआईसी में प्रस्ताव लाते हैं और उसे पास करते हैं और उसे भी परिषद में नहीं लाते हैं। ये हमारा बड़ा दुर्भाग्य की बात है कि धार नगर पालिका 30 नगर पालिका के चुने हुए जनप्रतिनिधियों को भी अब कुछ नहीं समझ रही है। जो मन में आ रहा है, जिनमें इनका फायदा हो रहा है, जिनमें इनका भ्रष्टाचार लिप्त है, वही कार्य करने का प्रयास कर रही है, जिसके लिए समय समय पर हमारे द्वारा कई बार जिला अधिकारियों को भी सूचनाएं दी गई है, ज्ञापन के माध्यम से सूचना दी गई, जन सुनवाई के माध्यम से सूचना दी गई, प्रत्यक्ष रूप के मिल के सूचनाएं दी गई, उन्हें जांच की कई बार मांग की गई है। किंतु लगता ऐसा है कि जिला अधिकारियों के भी हित यहाँ सिद्ध होते हैं, जैसा कि नगर पालिका में गलियारों में बार बार बात आती है कि कहीं ना कहीं जिला अधिकारियों के भी हित यहाँ से सिद्ध किए जा रहे हैं और सिद्ध होते आ रहे हैं, इसलिए जिला अधिकारी भी इस पर कोई ध्यान नहीं देना चाहते हैं, जो हमारे लिए एक बहुत बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण बात है। यह सहन नहीं किया जा सकता है। मेरा हाथ ठेला वालों से, रेहड़ी वाले से, फुटपाथ वालों से भी अनुरोध है, निवेदन है कि अपनी आवाज को बुलंद करें। जो नगर पालिका जो ये टैक्स ले रही है, जो स्वच्छता के नाम पे आपसे 20 रुपए रोज ले रही है, जिसमें कि बड़ा भ्रष्टाचार की बू आ रही है, इसे लाइए, आगे बढ़िए और अपनी आवाज को बुलंद कीजिए। अन्यथा जिला अधिकारी से मेरा अनुरोध है कि आप भी छोटे छोटे हितों को ध्यान में न रखते हुए जनता के हित में इन जांचों को कीजिए और मुख्य नगर पालिका अधिकारी जो कि निरंकुश हो चुके हैं, जो कि बेलगाम हो चुके हैं, उन पर लगाम लगाइए। अन्यथा कांग्रेस जन आंदोलन खड़ा करेगी, जनता के साथ खड़ा करेगी और इस मुद्दे को सड़कों पर लेके आएगी। अजय डॉक्टर मनोहर सिंह ठाकुर, नेता प्रतिपक्ष प्रतिनिधि, जिला कांग्रेस प्रवक्ता, पार्षद प्रतिनिधि धार।